कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा का किला ढहाने में एक बार फिर भाजपा बुरी तरह फेल हो गई है। सपा की नसीम सोलंकी 8000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत गई हैं। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी 19वें राउंड की काउंटिंग के बाद ही बाहर निकल गए थे। साथ ही उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हिंदू वोटों के बंटवारे से नुकसान हुआ है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोले बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। कहीं न कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ। वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है, उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता तो कटोगे बटोगे जैसे नारों से क्या लगता है आपको, हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते, हिंदू वोट नहीं मिले हैं। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं न कहीं लॉस हुआ। तो आप अपनी हार सीतामऊ से स्वीकार कर। अभी तो करीब मान के चलिए कि आखिरी राउंड बचे रह गया था, 20वां राउंड, 20वां राउंड। 20 नवंबर को सीसामऊ में संपन्न हुए चुनाव में तीखी झड़पों के बीच 49.13% मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान भाजपा और सपा प्रत्याशियों ने पुलिस पर आरोप लगाए थे। कई केंद्रों पर जहां नसीम सोलंकी की बहन खड़ी हुई थी, तो वहीं भाजपा उम्मीदवार सुरेश अवस्थी GGIC मतदान केंद्र पर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को परेशान करने वाले 2 दरोगा को निलंबित करने का निर्देश दिया था। साथ ही आपको बता दें कि इस हार की कई वजह सामने आ रही हैं, जिसमें कि सबसे पहली वजह है हिंदू वोटों का बंटवारा, जिसे भाजपा बटेंगे तो कटेंगे नारे के जरिए रोकने की कोशिश में लगी थी, जो पूरी तरह से काम नहीं आ सकी। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि टिकट की घोषणा से एन वक्त पहले भाजपा के दलित बिरादरी में आने वाले पूर्व विधायक राकेश सोनकर के अचानक चर्चा में आ जाने से भी दलितों के वोट बैंक पर असर पड़ने की बात कही जा रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा के खेमे में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा रही, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में करने के साथ ही हिंदू क्षेत्रों के हर बूथ पर भाजपा से बराबरी की लड़ाई में रही। इसी तरह सीसामऊ क्षेत्र के 60,000 दलित बस्तियों के मतदाताओं में से जिन 49.06% यानी करीब 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया, उनका भी सीधे सीधे दोनों पार्टियों में बंटवारा साफ साफ दिखा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति के तहत काम किया गया, जिसमें आंशिक सफलता ही मिल पाई। आमतौर पर बस्तियों के मतदाताओं को लेकर ये कहा जाता है कि उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कुछ खास तरह के इंतजाम पार्टियों को करना होता है। वे पार्टी प्रत्याशी की ओर से किया जाता है, जो भाजपा की तरफ से उस तरीके से नहीं हो पाया जैसे होना चाहिए था। ये हार की दूसरी बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा मतदान के दौरान जगह जगह से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी सूचनाएं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन लोगों को वोट देने से रोक रहा है, इससे भी उपचुनाव की वजह से शांत पड़े ऐसे मतदाताओं को सक्रिय कर दिया, जिससे सपा प्रत्याशी का पलड़ा भारी रहा। सपा प्रत्याशी के महिला होने और उनका सरल स्वभाव लोगों को उनके पक्ष में आने के लिए भी रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी की तेवर वाली छवि को लेकर भी पार्टी के अंदर ही नकारात्मक दिखी। ये भी हार की एक वजह बना। भाजपा के हार की एक वजह ये भी रही कि एक राजकीय इंटर कॉलेज मतदान केंद्र में वोटिंग हो रही थी। इसी तरह वहां पर भाजपा के पक्ष के कुछ नेताओं ने आकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और पुलिस से भी भिड़ गए। इससे भी पार्टी को नुकसान हुआ। भाजपा ने जिस तरह घर घर से मतदाताओं को निकालकर बूथ तक लाने की योजना बनाई थी, वे पूरी तरह से कारगर नहीं हो पाई। इसकी वजह ये रही कि कार्यकर्ता मतदाताओं को घर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। विधानसभा क्षेत्र के ऐसे भी मोहल्ले और गलियां रहीं जहां प्रचार तो खूब हुआ, लेकिन लोग कम निकले। इसके उलट समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में पूरी तरह से कामयाब रही। उसने मुस्लिम क्षेत्र के साथ ही हिंदू क्षेत्रों में बराबर की रणनीति बनाई थी। इसके साथ सपा प्रत्याशी की भावनात्मक छवि ने रही सही कमी को पूरा कर दिया। इसकी वजह से ही उन्हें बस्तियों के अलावा सभी समाजों से कम ज्यादा वोट हासिल हुआ, जो उनकी जीत की बड़ी वजह बना। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।